आज दिन भर एक वॉलेटाइल मूवमेंट दिखाने के बाद निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। एग्जैक्टली जहां पर निफ्टी ने कल क्लोजिंग दी थी वहीं पर। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है, हो सकता है निफ्टी उसका वेट कर रहा हो। आपके हिसाब से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का निफ्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का निफ्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी अगर वहां पर सस्टेन कर जाता है तब हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ रैली आएगी। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल है उसके ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो 21,953 जहां पर निफ्टी ने कल से रेजिस्टेंस लिया था या फिर पिछले 2 दिन से निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा था, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट बन जाएगा, मतलब आज का सपोर्ट बन जाएगा। और अगर निफ्टी उसको ब्रेक डाउन देगा तब निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प मूवमेंट आएगी और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसको ब्रेक डाउन दिया। फिर निफ्टी ने वहां पर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। रेंज बनाना क्या, जो कल निफ्टी ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था 21,953, निफ्टी ने उसी के पास जाकर एक सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। जब निफ्टी ने इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया उसके बाद निफ्टी ने नीचे की तरफ एक शार्प रैली दिखाई और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास जाकर निफ्टी ने फिर से सपोर्ट लिया और एक रेंज बनाते हुए वहां से निफ्टी ने ऊपर की तरफ अच्छी रिकवरी दिखाई। आज भी निफ्टी में ऑलमोस्ट डेली की तरह एक वॉलेटिलिटी रही, पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर वापस रिकवरी। इसीलिए मैं पिछले कुछ दिनों से अपने ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ कि जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत करिए, वेट करिए। और वैसे भी अगर आप रिटेल ट्रेडर हो और आपके पास कम कैपिटल है तो वेट करिए। उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियोस बनाकर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। आज निफ्टी ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई, लेकिन मैं बैंक निफ्टी में फोकस किए हुए था बिकॉज आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और मुझे लग भी रहा था कि बैंक निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है और वैसा ही हुआ। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर एक बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद बैंक निफ्टी ने वहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करी। फिर बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और बैंक निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल था बैंक निफ्टी उसके पास जाकर एक सपोर्ट ले रहा था। और जब यहाँ पर 11:15 बजे, मतलब जब 10:30 बजे वाली कैंडल खत्म हुई, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 45,800 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 88 रुपीज़ पे। 45,800 क्यों? क्योंकि 45,800 एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का था। अगर मैं 45,700 का वीकली पुट बाय करता और हल्की सी भी बैंक निफ्टी में रिकवरी आती तो 45,700 का प्रीमियम बहुत तेजी से गिरता और हमारे को वहाँ पर लॉस होता। 45,800 का भी प्रीमियम गिरता है, लेकिन अगर जरा सा भी बैंक निफ्टी में फॉल आता तो 45,800 का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। जब यहाँ पर मैंने 11:15 बजे शेयर किया था कि मैं 45,800 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ, तब इस 10:30 बजे वाले कैंडल का 45,800 की स्ट्राइक प्राइस का हाई था 87 रुपीज़ के आसपास। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं 88 रुपीज़ के पास बाई कर रहा हूँ और उस समय उसका प्राइस चल रहा था समवेयर अराउंड 80 रुपीज़, तो जिस वजह से हमारे को एक 8 पॉइंट्स का मार्जिन था। लेकिन बैंक निफ्टी ने अगली ही कैंडल में रिकवरी दिखाई और वहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। अगर मैंने वहां पर जम करके बाई किया होता या फिर उसी प्राइस पे बाई किया होता जहां वो प्राइस चल रहा था तो यहाँ पर हमें पक्का लॉस हुआ होता। और फिर 11:15 बजे वाली कैंडल में जब बैंक निफ्टी ने 50 EMA के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और उसके नीचे सस्टेन किया, तब मैंने फिर से शेयर किया था कि मैं 45,800 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 79 रुपीज़ पे। 79 क्यों? अगेन इस 11:15 बजे वाली कैंडल में 45,800 का जो स्ट्राइक प्राइस था उसका हाई था 76 रुपीज़ के आसपास। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं 79 रुपीज़ पे बाय कर रहा हूँ क्योंकि उसमें 2-3 पॉइंट्स का ऊपर नीचे चलता है और एक मार्जिन लेके चलना चाहिए। और जब वहां पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तो अगली ही कैंडल बैंक निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और वो 79 रुपीज़ से सीधे 230 रुपीज़ तक गया और वहां पर हमारा मनी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपने हर एक वीडियो में मेंशन करता हूं कि जब भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, अगर वो एक शार्प मूव दिखाने लगता है तो उसको वेट करिए, जहां जा रहा है जाने दीजिए। वो थोड़ी देर बाद एक रेंज बनाना शुरू करेगा। जब वो रेंज बनाएगा और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, जिस डायरेक्शन में भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में एक अच्छी रैली आने के चांसेस होते हैं या फिर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती बाइंग करने की। बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक शार्प फॉल दिखाया और हमारे को अच्छा प्रॉफिट हुआ, हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ से फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। तब फिर मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था कि मैं वेट करूँगा अभी वहाँ पर
और थोड़ी देर बाद ट्रेड करूंगा। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन देता और फिर हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल है उसको भी ब्रेक डाउन देता तो बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ 200-300 पॉइंट की बहुत शार्प फॉल आती, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। बट बैंक निफ्टी ने फिर से यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। हम चाहते तो यहाँ पर जम करके कॉल फिर से बाय कर लेते, लेकिन वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या फिर एक अच्छा लेवल नहीं बना, जिस वजह से मैंने वहाँ पर बाय नहीं किया। बिकॉज अगेन 50 EMA का लेवल थे, बैंक निफ्टी वहाँ से रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया और बैंक निफ्टी ने फिर से वहाँ पर एक रेंज बनाई। रेंज बनाने के बाद जब ब्रेकआउट दिया तब वो लास्ट मोमेंट था, इस वजह से मैंने कुछ बाय या सेल नहीं किया। बैंक निफ्टी पिछले 2-3 दिन से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 400-500 पॉइंट की, जो कि एक इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक निफ्टी के लिए। अगर कल बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर को ब्रेकआउट देता है, मतलब 46,000 के लेवल्स के आसपास को ब्रेकआउट देता है, तो बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। हो सकता है उसके बाद बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट के ऊपर की तरफ अच्छी रैली दिखाए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी नीचे का जो सपोर्ट है 45,500 उसको ब्रेक डाउन देता है नीचे की तरफ, तो हो सकता है 200-300 पॉइंट की नीचे की तरफ फॉल भी आए। तो बैंक निफ्टी के लिए कल ये दोनों लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैंने 45,800 का वीकली पुट क्यों बाय किया था और उसका मैंने जो प्राइस चूज़ किया था वो क्यों चूज़ किया था। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बेसिस पे ट्रेड करते रहे। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, फिर नीचे की तरफ फॉल दिखाया और नीचे के लेवल से सपोर्ट लेकर वापस बाउंस दिखाया। बैंक निफ्टी ने भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद नीचे की तरफ शार्प फॉल दिखाया, फिर वापस रिकवरी दिखाई और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के पास जाकर ही क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, जैसा मैंने शुरू में मेंशन किया था कि कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है और आज जो निफ्टी ने मूवमेंट दिखाई है वो एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी का वेट कर रहा है। जैसी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उस हिसाब से निफ्टी में मूवमेंट आएगी। आरबीआई करीब 10 बजे के आसपास मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट शुरू करता है और 10:15-10:20 तक उसका एंड होता है। जैसे जैसे मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट चलता रहता है वैसे वैसे निफ्टी में मूवमेंट आती रहती है। अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी पॉजिटिव दिखती है या फिर आरबीआई में कुछ भी पॉजिटिव नोटिफिकेशन आता है तो उसका निफ्टी पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है और हो सकता है निफ्टी में उसके बाद ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए और निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाए कल ही। ज़्यादातर लोगों को या फिर एक्सपर्ट्स एनालिस्ट को एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में इस बार फिर से कोई चेंज नहीं करेगा और जैसे चल रही वैसे चलेगा। और अगर आरबीआई कोई चेंज नहीं करता और एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट करता है कि हो सकता है आगे जाकर या फिर अगली मॉनेटरी पॉलिसी में या फिर अगली 2 मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई उसका रेट कट कर सकता है, तो हो सकता है वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव और निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी मूवमेंट आए। लेकिन मेरे ख्याल से हो सकता है आरबीआई कल मॉनेटरी पॉलिसी में एक माइन्यूट सा मे बी 0.25 बेसिस पॉइंट्स का एक कट करे, जो निफ्टी के लिए सरप्राइज होगा या फिर एक इंटायर मार्केट के लिए सरप्राइज होगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ जाए। तो 10:15-10:20 का वेट करिएगा। दिन भर मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा निफ्टी में, करीब 10:20 तक या 10:15 बजे तक। 10:15 बजे के बाद या 10:20 के बाद जिस हिसाब से मूवमेंट आएगी उस हिसाब से मैं ट्रेड लूंगा। अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में जरा सा भी पॉजिटिव इंपैक्ट रहा तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। ऑलरेडी फेड अनाउंस कर चुका है कि इस साल वो 3 बार रेट कट करेगा। अगर आरबीआई ने कल उसको इनिशिएट किया और रेट कट किया तो निफ्टी के लिए सरप्राइज होगा। बजट में ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया जिससे एक रिटेल ट्रेडर को या फिर एक आम आदमी को कुछ डायरेक्ट बेनिफिट हो। इनडायरेक्ट बहुत सारे बेनिफिट हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बजट खराब है, मेरे ख्याल से बजट काफ़ी अच्छा आया है इस बार का और जैसा होना चाहिए वैसा ही आया है। लेकिन अगर उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया कि वो 0.25 बेसिस पॉइंट का एक रेपो रेट में या फिर रेट में कम कर रहा है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत ज़बरदस्त रैली आए। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है तो कल हमें एक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग करने की या फिर सेलिंग करने की। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का निफ्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है कल। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। हो सकता है निफ्टी 10:15 बजे तक या फिर 10:20 तक साइडवेज मूवमेंट में ही रहे, जहां ओपन करे। मान लीजिए निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी वहां से एक फॉल दिखाए और वापस साइडवेज आ जाए, या फिर अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी रिकवरी दिखाए और वापस साइडवेज आ जाए। जैसा भी निफ्टी कल गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देगा उस हिसाब से निफ्टी में एक साइडवेज मूवमेंट रह सकती है 10:15 बजे तक। 10:15 बजे के बाद अगर आरबीआई ने जरा सा भी पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाया और अनाउंसमेंट में या फिर स्टेटमेंट्स में ये मेंशन किया कि हो सकता है इस साल आरबीआई रेपो रेट या फिर इंटरेस्ट रेट्स में रिडक्शन करे तो उसका निफ्टी पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ रैली आए। अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन कर दिया तो निफ्टी में ऊपर की तरफ 200-300 पॉइंट की एक रैली के लिए तैयार हो जाइएगा। निफ्टी में बहुत ज़बरदस्त रैली आ सकती है कल। वैसे भी निफ्टी पिछले 2-3 दिन से एक साइडवेज मूवमेंट में ही चल रहा है और जो ये रेंज निफ्टी ने बना रहा है
अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है तो उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। आज का जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है 22,003, हो सकता है वही कल निफ्टी का रेजिस्टेंस रहे, और आज का जो निफ्टी का सपोर्ट है 21,881 वही निफ्टी का कल का सपोर्ट रहे। हो सकता है निफ्टी कल 22,003 एज ए रेजिस्टेंस और 21,881 एज ए सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर एक गैप अप ओपनिंग देता है या फिर एक साइडवेज एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो जंप मत करिएगा, वेट करिएगा आराम से 10 बजे तक, 10:15 बजे तक, उसके बाद कुछ ट्रेड लीजिएगा। मैं अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ और मैं उसके बाद ही ट्रेड लूँगा। जो हमारे आज के ऊपर के लेवल्स थे वही निफ्टी के कल के ऊपर के लेवल्स हैं, और नीचे के लेवल्स भी निफ्टी के वही नीचे के लेवल्स हैं जो हमारे आज के नीचे के लेवल्स थे। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हो सकता है यहाँ पर हमारे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। 10 बजे तक अगर निफ्टी एक फ्लैट रेंज में ही ट्रेड करता रहता है तो जितने भी ऑप्शन के प्रीमियम होंगे वो धीरे धीरे डिके हो चुके होंगे, और उसके बाद जब निफ्टी में एक मूवमेंट आएगी तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पर मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सिग्माकेप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। कल सुबह मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।